प्रिय मित्रों, नमो नमः। मित्रों, आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करने जा रहे हैं हमारी कक्षा 6 की संस्कृत की पुस्तक रुचिरा, जो कि एनसीईआरटी की पुस्तक है। कक्षा 6 की संस्कृत की इस पुस्तक से हम अष्टम पाठ का अध्ययन करेंगे। हमारा जो अष्टम पाठ है वो है सूक्ति स्तबक। सूक्ति स्तबक क्या होता है? सूक्तियां सु और उक्ति शब्द से मिलकर बना है सूक्ति। सूक्ति सु का मतलब होता है सुंदर और उक्ति होता है कथन या कोई श्लोक वगैरह। ठीक है। स्तबक होता है संकलन। तो सूक्तियों का संकलन यानी कि सुंदर सुंदर जो श्लोक हैं, सुंदर सुंदर जो बातें हैं, उनके संकलन को बोलते हैं। जो इकट्ठी हो एक जगह पर, उसको हम कहेंगे सूक्ति स्तबक। तो आइए सूक्ति स्तबक, सूक्तियों का संकलन हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं कुछ श्लोकों का। हमारे पास पहला श्लोक है, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथै न हि सुप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा। अब इसका क्या हिंदी अनुवाद हुआ ये आप देखिए। उद्यमेन, उद्यमेन होता है परिश्रम। उद्यम बोलते हैं परिश्रम को। उद्यमेन परिश्रम से ही, उद्यमेन ही मतलब परिश्रम से ही, सिद्ध्यन्ति मतलब सिद्ध होते हैं, मतलब पूरे होते हैं। कार्याणि, कार्याणि होता है कार्य। ना मतलब नहीं, मनोरथई मन में रखने से, मन में खाली मन में रखने से पूरे नहीं होते। उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि, परिश्रम से ही सभी कार्य पूर्ण होते हैं, सिद्ध होते हैं। मन में रखने से पूर्ण नहीं होते हैं। आप मन में सोच लीजिए कि मैं 80% नंबर लाऊंगा, 90% लाऊंगा, और आप परिश्रम कर नहीं रहे, मेहनत कर नहीं रहे, पढ़ाई लिखाई आप कर नहीं रहे, तो वो 90%, 90%, 100% मार्क्स आपके नहीं आ सकते। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा। तो ये हमारी जो सूक्तियां हैं भारत के जो महापुरुषों द्वारा ये लिखी गई हैं, तो ये बहुत काम की सूक्तियां हैं, बहुत मतलब फायदे की हैं, इनसे बहुत लाभ होता है। तो इनको जरा अच्छे से आप पढ़िएगा कि उद्यम करने से, परिश्रम करने से ही सिद्ध होते हैं कार्य। कार्य पूरे जो होंगे वो परिश्रम करने से ही पूरे होंगे। आपको कुछ काम को करना है तो उसके लिए परिश्रम भी करना होगा। ना मनोरथई, केवल मन में रखने से, केवल मन में इच्छा रखने से सिद्ध नहीं होते कि मेरी इच्छा है ये मैं करूंगा, ये करना है मुझे, उससे वो कार्य पूरे नहीं होते। ना ही सुप्तस्य, ना, ना ही नहीं, नहीं, सुप्तस्य, सुप्त होता है सोया हुआ, सोए हुए के, सिंहस्य शेर, सोया हुआ सिंह, सिंह मतलब शेर, सोए हुए शेर के, प्रविशन्ति प्रवेश करते हैं, नहीं प्रवेश करते हैं, मुखे, मुख में, मृगा होता है हिरण। कहने का मतलब है कि जिस प्रकार से सोया हुआ जो शेर है उसके मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश नहीं करता है, अर्थात उसको भी शिकार करना पड़ता है यार। यानी क्या मतलब हुआ कि अगर शेर को शिकार करना है तो परिश्रम करना पड़ेगा, बिना परिश्रम के तो उसका कार्य भी सिद्ध नहीं होगा। ऐसे तो है नहीं हिरण खुद आएगा और शेर के मुंह में घुस जाएगा और कहेगा शेर शेर मुझे खा ले, ऐसा तो नहीं होगा। तो होगा क्या, उसको शिकार करना पड़ेगा, उसको पकड़ना पड़ेगा, मारना पड़ेगा, तभी उसको खा सकता है। शेर को अपने भोजन के लिए शिकार करना ही पड़ता है, भोजन स्वयं उसके मुंह में नहीं जाता है। तो आप समझ लीजिए, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, परिश्रम से ही पूर्ण होते हैं कार्य। कार्याणि मतलब कार्य। ना मनोरथई, केवल मन में इच्छा रखने से कार्य पूरे नहीं होते। ना ही सुप्तस्य सिंह से, नहीं सोए हुए शेर के मुंह में, प्रविशन्ति प्रवेश करता है, मुखे मृगा, मुख में मृग, मृग मतलब हिरण, सोए हुए शेर के मुंह में हिरण स्वयं प्रवेश
नहीं करता। अब इसका हिंदी अनुवाद आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसका हिंदी अनुवाद ये आपके सामने है। यहाँ पर आप इसका हिंदी अनुवाद ये यहाँ पर देख सकते हैं। आपके हिंदी अनुवाद आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। यदि आपको समझ में नहीं आया हो तो आप वीडियो को दोबारा से भी सुन सकते हैं। चलते हैं अगली सूक्ति की ओर। हमारा दूसरा श्लोक है, पुस्तके पठिता पाठः जीवने नैव साधितः किम भवेत तेन पाठेन जीवने यो न सार्थकः। तो इसका मतलब क्या होता है? पुस्तके पठितः, पुस्तक में पढ़ा हुआ, पुस्तके पठिता, पुस्तक में आपने कुछ पढ़ा, तो पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठा, पाठ लेसन, पुस्तक में पढ़ा हुआ पाठ, पुस्तक में पढ़ा हुआ चैप्टर, जीवने नैव साधिता, जीवन में उपयोग नहीं किया। यदि आपने कोई पाठ पढ़ा, जैसे हम श्लोक पढ़ा रहे हैं और श्लोक में बताया मैंने कि परिश्रम से ही का सभी कार्य सिद्ध होते हैं, सारे कार्य परिश्रम से पूर्ण होते हैं, लेकिन उसके बाद भी यदि आपने परिश्रम नहीं किया, आपने पुस्तक में पढ़ा कि परिश्रम करना चाहिए तभी 90% 100% मार्क्स आ सकते हैं, लेकिन तब भी आपने परिश्रम नहीं किया तो क्या होगा? किम भवेत, क्या लाभ होगा? तेन पाठेन, जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है उसको पाठ को पढ़ने से क्या लाभ होगा? जीवने यो न सार्थका, जो जीवन में सार्थक नहीं है, जो पाठ जीवन में उपयोगी नहीं है उस पाठ को पढ़ने से क्या लाभ होगा? अर्थात उस पाठ को पढ़ने से कोई भी फायदा नहीं होगा। इसका हिंदी अनुवाद भी साथ साथ यहीं पर दिया हुआ है, आप देख लीजिए। हिंदी अनुवाद भी आपको सामने यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आप समझ लीजिए कि पुस्तके पठिता पाठा, पुस्तक में पढ़े हुए पाठ को जीवने नेव साधिता, यदि जीवन में आपने उपयोग नहीं किया तो किम भवेत, क्या फायदा होगा? तेन पाठेन, उस पाठ से जीवने योना सार्थका, जो जीवन में उपयोगी नहीं है उस पाठ को पढ़ने का कोई फायदा नहीं होगा। तो चलते हैं अगले श्लोक की ओर। हमारा थर्ड श्लोक है, प्रिय वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा तस्माद् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। बहुत ही अच्छा श्लोक है ये। तो इसका मतलब क्या होता है कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, मतलब आप किसी के साथ प्यारे प्यारे मधुर मधुर शब्द बोलो तो क्या होगा? खुश हो जाएगा सामने वाला। यदि आप प्रिय वाक्य बोलेंगे तो किसी के साथ भी आप प्यारे प्यारे वाक्य बोलेंगे तो खुश ही होगा ना, दुखी थोड़ी होगा। तो प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से सर्वे, सर्वे मतलब सभी, तुष्यन्ति प्रसन्न होते हैं, जंतवा प्राणी, सभी प्राणी प्रसन्न होते हैं। यदि आप प्यार से किसी के साथ बात करोगे, प्रिय वाक्य बोलोगे, मधुर वाक्य बोलोगे तो प्रत्येक व्यक्ति क्या होगा? प्रसन्न होता है। तो यहां पर अर्थ भी दिया है, देख लीजिए। सभी प्राणी प्रिय वाक्य बोलने से प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं, कोई दुखी नहीं होता। दुखी कब होता है? जब हम दुख देने वाले शब्द बोलते हैं, दुख देने वाले वाक्य बोलते हैं, कटु वचन बोलते हैं, कठोर वचन बोलते हैं, कड़वे वचन बोलते हैं। लेकिन प्रिय वाक्य बोलने से सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है। तस्माद प्रियम ही, तस्माद इसलिए, प्रियम ही, प्रिय ही, वक्तव्यम बोलने चाहिए, वचने वचन, प्रिय ही वचन बोलने चाहिए, मधुर ही वचन बोलने चाहिए। का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता, वचन बोलने में कैसी दरिद्रता, कैसी कंजूसी, कैसी गरीबी। भाई जब तुम बोल सकते हो, मीठे वचन बोल सकते हो, मधुर वचन बोल सकते हो, प्यारे वचन बोल सकते हो, तो बोलने में कैसी दरिद्रता, क्यों गरीबी कर रहे हो, क्यों कंजूसी कर रहे हो? उनको बोलो,
उनको शब्दों को, उन वाक्यों को बचाकर कहां ले जाओगे? उनमें क्या कंजूसी करनी है? तो क्या अर्थ हुआ इसका, समझ गए होंगे आप कि प्रिय वाक्य प्रदानेन, प्रिय वाक्य प्रदान करने से, प्रिय वाक्य बोलने से सभी तुष्यंती संतुष्ट होते हैं प्राणी। जनतवा मतलब प्राणी, सभी प्राणी संतुष्ट होते हैं, प्रसन्न होते हैं। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, इसलिए प्रिय ही बोलने चाहिए। वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या कंजूसी, क्या गरीबी, तो प्रिय वाक्य बोलने चाहिए। तो हमने जो पढ़ा उसको अपने जीवन में भी उपयोग करना है। अब यहां पर बताया गया है कि प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, तो हमें बोलने ही चाहिए, प्रिय वाक्य बोलने चाहिए, सबसे मधुर वाक्य बोलने चाहिए। अगर आप प्रिय वाक्य, मधुर वाक्य बोलोगे तो सबके साथ आपकी दोस्ती होगी। कड़वे बोलोगे तो कुछ 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 शत्रु भी बन जाएंगे, दुश्मन भी बन जाएंगे। इसलिए प्रिय वाक्य बोलें। ठीक है, चलते हैं अगले श्लोक की ओर। हमारा 4th श्लोक है, गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतानि अपि अगच्छन् वेनतेयोऽपि पदम एकम न गच्छति। अब इसका मतलब क्या हुआ? गच्छन, गच्छन का मतलब होता है जाना, गच्छन होता है जाना, चलता, चलना मतलब। ठीक है। पिपीलिको, पिपीलिका होती है चींटी, चींटी को बोलते हैं पिपीलिका। ठीक है। याति मतलब जाती है। योजना नाम, योजना नाम होता है बहुत योजन तक, योजना नाम मतलब किलोमीटर, कोस, जो पहले जमाने में कोस बोलते थे, अब किलोमीटर बोलते हैं, बहुत किलोमीटर चले गए। शतानयपि, शतानयपि होता है सैकड़ों। तो चींटी चलती हुई, चींटी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चींटी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी, तो क्या होगा? सैकड़ों किलोमीटर तक वो चली जाएगी। चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस चली जाती है। ये बात समझिए आप कि चलती हुई जो चींटी है वो बहुत, पता नहीं कितने किलोमीटर तक चलती ही जाती है, चलती ही जाती है। और जो चलता नहीं, जो एक ही जगह पे रहता है, अगच्छन जो जाता नहीं, वेन ते, वेन ते बोलते हैं गरुड़ पक्षी को, वेन ते गरुड़ पक्षी, अगच्छन परंतु ना चलता हुआ, ना चलता हुआ, अगच्छन ना चलता हुआ, वेन ते अपि, वेन ते मतलब गरुड़, एक कदम भी, पदम एकम एक कदम भी, ना गच्छति नहीं जाता है। देखो चींटी कितनी छोटी है, गरुड़ बहुत बड़ा होता है, चींटी बहुत छोटी सी होती है, लेकिन क्योंकि वो चलती रहती है, धीरे धीरे चलती रहती है, एक एक कदम चलती रहती है, चलती रहती है, तो सैकड़ों किलोमीटर तक वो चली जाती है। गच्छन पिपीलको याति योजना नाम शतानयपि, चलती हुई चींटी सैकड़ों कोस तक चली जाती है, सैकड़ों किलोमीटर चली जाती है। परंतु अगच्छन ना चलता हुआ, अगच्छन ना चलता हुआ, वेन ते गरुड़ पदम एकम, एक पद भी, एक कदम भी, ना गच्छति नहीं जाता है, एक कदम भी नहीं जाता है। वो सदा कहां, वहीं का वहीं रहता है, जहां वो जन्म लिया वहीं पे जिंदगी भर रहता है, वो चलता नहीं है, तो एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाता। अतः कहने का मतलब यह है, हमें सदा चलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। जब हम आगे बढ़ेंगे तभी कुछ तरक्की करेंगे, उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे, हमें सफलताएं मिलेंगी, हम सक्सेस होंगे। ठीक है, हम विजयी बनेंगे। तो इसलिए चलता रहना है, क्योंकि एक छोटी सी जो चींटी है जो चलती है और कई 100 किलोमीटर तक वो चली जाती है, परंतु जो गरुड़ है वो चलता ही नहीं है, तो एक ही जगह पर रह जाता है, एक कदम भी नहीं बढ़ पाता। अतः हमें उस चींटी से सीख लेनी चाहिए कि हमें चलना है, आगे बढ़ना है। चलते हैं अगले श्लोक की ओर। हमारा 5th श्लोक है, काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदः पिक काकयो, बसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः। बहुत ही सुंदर श्लोक है। मतलब क्या है इसका
काकः कृष्णा, काका बोलते हैं कौवे को, सबने देखा होगा कौवा। कृष्णा होता है काला होता है, कौवा कैसा होता है? काला होता है। पिका, पिका बोलते हैं कोयल को, कृष्णा काली होती है। तो काका कृष्णा पिका कृष्णा मतलब कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है। तो पर फिर तो भेद क्या हुआ? को भेदः, क्या भेद हुआ, क्या अंतर है? पिक काकयो, कोयल और कौवे में क्या अंतर है? भाई जब कौवा काला होता है और कोयल भी काली होती है, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है? तो ये अंतर पता चलता है जब वसंत की ऋतु आती है, उस ऋतु में पता चलता है अंतर। वसंत समय, वसंत ऋतु के आने पर, वसंत समय प्राप्ते, जब वसंत ऋतु आ जाती है, काकः काकः कौवा कौवा होता है और पिकः पिकः कोयल कोयल होती है। यह बात स्पष्ट हो जाती है। क्यों स्पष्ट हो जाती है? क्योंकि जब वसंत ऋतु आती है तो वसंत ऋतु में जो कौवा है वो तो काए 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 करता रहता है, लेकिन कोयल जो है पिकह, जो पिकह है कोयल है, वो बड़ी मधुर स्वर में गाने लगती है। बहुत मधुर स्वर, उसकी आवाज बहुत मधुर प्यारी आवाज में वो बोलती हैं, तो मधुर गीत वो सुनाती हैं। तो वही अंतर पता चल जाता है कि कौवा कौवा है। रंग दोनों का एक है, दिखाई दोनों काले ही देते हैं, एक जैसे रंग के हैं, पहचान नहीं पाओगे। लेकिन क्या है, जब आवाज, उनकी आवाज बता देती है, जो मधुर बोलता है वो कोयल है और जो कर्कश ध्वनि करता है वो कौवा है। तो काका कृष्णा, कौवा काला होता है, पिका कृष्णा कोयल भी काली होती है। को भेद पिक काको, तो कोयल और कौवे में क्या भेद है, क्या अंतर है? वसंत समय प्राप्ते, वसंत ऋतु के आने पर काका काका कौवा कौवा होता है और पिका पिका कोयल कोयल होती है। यह बात स्पष्ट हो जाती है जब कोयल अपने मधुर स्वर में गाती है और कौवा अपने कर्कश ध्वनि में बोलता है, काएं 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 काएं। तो आप समझ लीजिए इस श्लोक का अर्थ। ये थी हमारी 5 सूक्तियां, जो कि बहुत ही सुंदर सूक्तियां हैं। इनको जीवन में आप उतारोगे, इनसे कुछ शिक्षा लोगे तो जरूर आगे बढ़ोगे, सफलताएं प्राप्त करोगे। अब देखते हैं अभ्यास प्रश्न। पहला प्रश्न हमारे समक्ष है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, सभी श्लोकों को स्वर के साथ गाइए। तो इस जो भी श्लोक हैं, ये 5 श्लोक जो दिए हैं, इनको स्वर के साथ कक्षा में बच्चे और जो शिक्षक महोदय हैं वो इनको गा सकते हैं, सुना सकते हैं। आइए हम श्लोकों को स्वर देने का प्रयास करते हैं। उद्यमेन हि सिद्ध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः, न हि स्वप्तस्य सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मृगा, प्रविशन्ति मुखे मृगा। पुस्तके पठिते पाठ, पुस्तके पठिता पाठा जीवनेनेव साधितः, किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका, जीवने यो न सार्थक। प्रिये वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यति जन्तवा, तस्मात् प्रियं हि वक्तव्यं वचने का दरिद्रता, वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति योजनानां शतानयपि, अगच्छन् वेनितेयोऽपि पदम् एकं न गच्छति, पदम् एकं न गच्छति। कः कः कृष्ण पिका कृष्ण, को भेदः पिक काकयो, वसंत समय प्राप्ते काकः काकः पिकः पिकः, काकः काकः पिकः पिकः।
प्रश्न संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 क्या कहता है? श्लोकासान योजयत, श्लोकों को मिलाना है, जो जिससे संबंधित है उसको मिलाना है। तस्मात् प्रिय ही वक्तव्यम, वचने का दरिद्रता। गच्छन् पिपीलको याति, गच्छन् पिपीलिको याति योजनानां शतानयपि। प्रिये वाक्ये प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति जन्तवा। किं भवेत् तेन पाठेन जीवने यो न सार्थका। और काकः कृष्णः पिका कृष्णः को भेदा पिक काकयो। तो इस तरह से इनको मिलाना है और इनको सामने लिखना है। इस तरह से लाइन खींच के नहीं मिलाना जैसे मैंने मिलाया है। किस तरह से लिखना है? इस तरह से लिखना है। ये उत्तर हो गया इनका सामने। इस तरह से इनको सामने सामने लिख देना है। तस्माद, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, ये इसके सामने, इस समय। तो ये है आपका उत्तर। ये आपका उत्तर है। क्या है? उत्तर है। ये आपका उत्तर है। ठीक है, तो ये इसको इस तरह से लिखना है। ये लाइनिंग लाइनिंग लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कहता है? प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, प्रश्नों के उत्तर लिखें। सर्वे जंतवा केन तुष्यन्ति, सर्व सभी जो प्राणी हैं वो किससे संतुष्ट होते हैं? प्रसन्न होते हैं। तो प्रिय वाक्य प्रदान से होते हैं। प्रिय वाक्य बोलने से सभी जंतु क्या होते हैं? सभी प्राणी क्या होते हैं? संतुष्ट होते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा सर्वे जंतवा प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति, सभी प्राणी प्रिय वाक्य प्रदान करने से संतुष्ट होते हैं। अब अगला प्रश्न आता है, पिक काकयो भेदा कदा भवति। कोयल और कौवे का जो भेद है वो कब पता चलता है? उनमें अंतर कब पता चलता है? तो पिक काकयो, कोयल और कौवे का भेद वसंत समय भवति, वसंत महीने में, वसंत ऋतु में होता है। उनका भेद तब पता चलता है। अगला प्रश्न आता है, कह गच्छन योजना नाम शतानयपि याति। कौन चला जाता है? सैकड़ों कोसों तक कौन चला जाता है? तो पिपीलिका चली जाती है, चींटी चली जाती है। गच्छन पिपीलिका योजना नाम शतानयपि याति। तो कौन चला जाता है? चींटी सैकड़ों किलोमीटर तक चलती हुई चली जाती है। प्रश्न है, अस्माभि किम वक्तव्यम, हमें क्या बोलना चाहिए? हमें अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें भी प्रिय बोलना चाहिए, मधुर बोलना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, उचित कथनानाम समक्षम आम। जो सही वाक्य है उसके सामने लिखना आम। आम का मतलब होता है हाँ। आम का मतलब होता है हाँ। और अनुचित कथनानाम, जो सही नहीं है, उन कथनों के सामने, उनके सामने लिखना है ना। ना का मतलब होता है नहीं। ठीक है, इति लिखत, ये लिखना है। जो आम, आम मतलब हाँ और ना मतलब नहीं। तो इनको हमने लिखना है। किस तरह से लिखते हैं? जैसे कि पहला वाक्य है, काका कृष्णा ना भवती, कौवा काला नहीं होता है। तो कौवा काला होता है भाई, तो ये क्या हो जाएगा? ना। ना मतलब नहीं, ये वाक्य गलत है मतलब। फिर है, अस्माभि प्रियम वक्तव्यम, हमें प्रिय बोलना चाहिए, बिल्कुल सही बात है हाँ। हाँ के लिए लिखेंगे आम। ठीक है। वसंत समय पिक काकयो भेदा भवती, वसंत के समय, वसंत ऋतु में कोयल और कौवे का भेद होता है। हाँ भाई हाँ। हाँ के लिखते हैं आम। ठीक है। वेनते, वेनते जो होता है, गरुड़ जो होता है, पशु अस्थि, पशु नहीं होता है, वो पक्षी होता है। तो ये हो जाएगा ना, नहीं। फिर है, वचने दरिद्रता ना कर्तव्या, बोलने में, वचन बोलने में दरिद्रता नहीं करनी चाहिए। वचने दरिद्रता नहीं करनी चाहिए, तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए बोलने में। तो ये बिल्कुल सही है आम। तो आम का मतलब आप समझ लीजिए हाँ, और ना का मतलब न नहीं। ठीक है, ना का मतलब हो जाएगा नहीं।
तो इसको आप फिफ्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है मंजूषात समानार्थक पदानी चित्वा लिखत। मंजूषा, मंजूषा मैंने पहले ही बताया था, पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो पेटी है जिसमें ये शब्द लिखे हैं, ये इतनी, इसको बोलते हैं मंजूषा, जिसमें ग्रंथे, कोकिला, गरुड़ा, प्रशरमेण, कथने ये आया है। ये पेटी जो बनी हुई है, इसके ब्रैकेट जो बना हुआ है या जो भी ये शब्द जो दिए हैं, इसको हम बोलते हैं मंजूषा। अब मंजूषा में शब्द दिए हैं, इनके सामने सही के सामने सही लिखना है। तो वचने, वचने का क्या हो जाएगा? कथने, ये यहां से हमने लिख दिया। ठीक है। वेनते, वेनते होता है गरुड़, गरुड़ यहां से लिख दिया। पुस्तके होता है ग्रंथे, ये आ गया ग्रंथे। उद्यमेन मतलब परिश्रमेण, ये आ गए यहां से। पिका मतलब कोकिला, तो ये आ गए यहां से। तो इस तरह से ये इनके उत्तर हो गए। ठीक है। अंतिम प्रश्न की ओर चलते हैं। अंतिम प्रश्न है विलोम पदानी योजियत। विलोम शब्दों को मिलान करना है। तो जैसे सार्थक का हो जाता है निरर्थक, कृष्ण का हो जाता है श्वेत, अनुक्तम का हो जाता है उक्तम, गच्छति का हो जाता है आगच्छति, और जागृतस का हो जाता है सुप्तस्य। तो ये इनके इस तरह से नहीं लिखने हैं आपको, आपको लिखने हैं इस तरह से। ये जो उत्तर दिए हैं इस तरह से आपको ये लिखने हैं। तो ये साइड में दे रखा है, आप देख लीजिए। ये आपका जो उत्तर है वो यहाँ पे है। ये आपका उत्तर इस तरह से आपको इनको लिखना है। ठीक है। तो ये आपका उत्तर इधर है। ठीक है।